एक काली रात आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा पुराने पेड़ों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उखाड़ फेंकना चाहती हो। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले मानते थे कि वहां एक अंधा कुआं है और उस कुएं में किसी की आत्मा रहती है। लेकिन शहर से आया 24 साल का यूट्यूबर आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। आरव हॉरर वीडियो बनाता था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, आज मैं उस काली हवेली के अंदर जाऊंगा जहां से लोग जिंदा वापस नहीं आते। अगर ये वीडियो अपलोड हो गया तो समझ लेना मैं बच गया। उसके साथ उसका दोस्त विवान भी था। विवान थोड़ा डरा हुआ था। भाई, मुझे सही नहीं लग रहा। गांव वाले इतना डर क्यों रहे थे? आरव हंस पड़ा। डर बेचने का काम है उनका और सच दिखाने का काम हमारा। रात के ठीक 11 बजे दोनों हवेली के टूटे हुए गेट से अंदर घुस गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा अचानक शांत हो गई। इतनी शांत कि सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली अंदर से बेहद विशाल थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी जिन पर धूल जमी हुई थी। एक तस्वीर देखकर विवान रुक गया। भाई, ये देख। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, तीनों की आंखों पर काला रंग पोता हुआ था। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। दोनों चौंक गए। आरव ने कैमरा ऊपर किया। ऊपर वाली मंजर पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में एक औरत। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। विवान डर गया। भाई, चल यहाँ से। लेकिन आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक कमरा खुला था। कमरे के अंदर पुराने खिलौने पड़े थे और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, कुएं के पास मत जाना। विवान की आवाज कांप रही थी। ये मजाक नहीं लग रहा। तभी कमरे के कोने में रखा छोटा सा रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक लड़की की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। फिर अचानक रेडियो बंद हो गया। दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आरव ने हिम्मत करके कमरे की अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह 1998। आरव ने पढ़ना शुरू किया। मेरी बेटी अनन्या पिछले 3 दिनों से अजीब बातें कर रही है। वो कहती है कि हवेली के पीछे वाले कुएं में कोई उसे बुलाता है। जैसे जैसे आरव पढ़ता गया, उसकी आवाज धीमी होती गई। आज रात मेरी पत्नी ने अनन्या को कुएं के पास खड़ा देखा। वो किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक नीचे से किसी बच्ची के हंसने की आवाज आई। खिलखिलाहट, धीमी लेकिन डरावनी। नीचे दोनों नीचे भागे। हॉल के बीचों बीच अब एक लाल गेंद पड़ी थी जो पहले वहां नहीं थी। विवान ने कांपते हुए कहा, भाई, कोई हमारे साथ खेल रहा है। तभी गेंद अपने आप लुढ़कने लगी, धीरे धीरे, और हवेली के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाकर रुक गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। बाहर घना अंधेरा था। आरव ने कैमरा उठाया और दोनों बाहर निकल गए और पीछे, हवेली के पीछे सचमुच एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ जंग लगी लोहे की जाली थी और सबसे डरावनी बात, कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। विवान अब पूरी तरह डर चुका था। आरव, बस, हम जा रहे हैं। लेकिन तभी आरव को कुएं के पास एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वही तस्वीर वाली बच्ची, सफेद फ्रॉक, बिखरे बाल और हाथ में लाल गेंद। वो धीरे से बोली, मेरी मम्मी नीचे है। ये कहकर वो कुएं में कूद गई। छपाक। दोनों चीख पड़े। आरव तुरंत कुएं के पास भागा। उसने अंदर कैमरा डाला, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा, पूरी तरह सड़ा हुआ, काली आंखें और खून से भरा हुआ मुंह। अचानक कैमरा बंद हो गया। विवान चिल्लाया, भाग यहाँ से। दोनों भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। किसी ने बाहर से जंजीर लगा दी थी। अचानक ऊपर से वही औरत उतरती दिखाई दी। धीरे धीरे सीढ़ियों से उसके पैर उल्टे थे। वो इंसान नहीं थी। विवान रोने लगा, ये क्या है? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। फिर उसने बेहद डरावनी आवाज में कहा, तुमने उसे क्यों जगाया? अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे।
खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। आरव ने विवान का हाथ पकड़ा और दोनों एक कमरे में घुस गए। कमरे में पुरानी अखबारों की कतरनें पड़ी थी। एक अखबार पर आरव की नजर गई। 1998 में ठाकुर परिवार रहस्यमय तरीके से गायब। दूसरी खबर, हवेली के कुएं से बच्ची की लाश बरामद। और तीसरी खबर पढ़कर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटी को कुएं में धक्का देकर मार डाला और खुद गायब हो गया। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। दीवार पर खून से शब्द उभरने लगे। वो अभी भी जिंदा है और समझ नहीं पा रहा था कौन जिंदा है। तभी अलमारी के अंदर से खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। विवान ने डरते हुए अलमारी खोली। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लंबी दाढ़ी, डरी हुई आंखें और शरीर पर जंजीरें। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे बाहर निकालो। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं वीरेंद्र सिंह हूँ। दोनों सन्न रह गए। लेकिन अखबार में तो लिखा था तुम गायब हो गए। वीरेंद्र कांपते हुए बोला, मैं भागा नहीं था, वो मुझे छोड़ती नहीं। उसने कुएं की तरफ इशारा किया। उस रात मैंने अपनी पत्नी और बेटी को नहीं मारा तो किसने मारा? वीरेंद्र रो पड़ा। उस कुएं में कुछ है। अचानक बाहर से बच्ची की हंसी सुनाई दी। वीरेंद्र डरकर चीख पड़ा। वो आ गई। कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी। फिर अचानक कमरे के बीचों बीच वही छोटी बच्ची खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था और आंखों से काला खून बह रहा था। वो धीरे से बोली, पापा नीचे आओ। वीरेंद्र जोर जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं नहीं। बच्ची अचानक हवा में ऊपर उठ गई और उसकी गर्दन पूरी घूम गई। विवान डर के मारे बेहोश हो गया। आरव ने वीरेंद्र को पकड़ा और भागने लगा। लेकिन तभी पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। दीवारें टूटने लगी और कुएं से हजारों आवाज आने लगी। हमें बाहर निकालो। आरव समझ चुका था कि ये सिर्फ भूत नहीं और कुछ और था, बेहद खतरनाक। तभी वीरेंद्र ने कहा, उस कुएं के नीचे सुरंग है। वहाँ कई लोग मारे गए थे। कौन? एक तांत्रिक। वीरेंद्र बोला, सालों पहले यहाँ काला जादू होता था। उस तांत्रिक ने आत्माओं को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो खुद मर गया और उसकी आत्मा उस कुएं में फंस गई। अचानक कुएं के अंदर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे एक भयानक आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर आधा इंसान आधा छाया जैसा था। चेहरे पर सिर्फ अंधेरा, कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं। फिर भी उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, अब कोई वापस नहीं जाएगा। वीरेंद्र डरकर घुटनों पर गिर पड़ा। ये वही है। आकृति ने अचानक विवान को पकड़ लिया। विवान की आंखें खुली और वो चीखा, आरव बचा ले मुझे। लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगा। आरव के पास पड़ा लोहे का रोड उठाया और उस आकृति पर वार किया। एक भयानक चीख गूंजी, पूरी हवेली हिल गई। तभी वीरेंद्र चिल्लाया, कुएं को बंद करना होगा। कैसे? उस डायरी को जला दो। आरव ने तुरंत जेब से लाइटर निकाला और डायरी में आग लगा दी। जैसे ही डायरी जली, आकृति दर्द से तड़पने लगी। हवेली में आग फैलने लगी, दीवारें टूटने लगी। विमान जमीन पर गिर गया। आरव ने उसे उठाया और दोनों बाहर भागे। पीछे वीरेंद्र वही खड़ा था। वो मुस्कुराया, अब सब खत्म हो जाएगा। अगले ही पल पूरी हवेली आग में घिर गई और एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ जली हुई हवेली के खंडहर थे। ना कुआ, ना वीरेंद्र, कुछ भी नहीं। और विवान बच गए थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद आरव अपने वीडियो की फुटेज एडिट कर रहा था। सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक एक फ्रेम में उसे कुछ दिखाई दिया। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब वो हवेली से भाग रहे थे, पीछे खिड़की में वही छोटी बच्ची खड़ी थी और उसके साथ वीरेंद्र भी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी स्क्रीन पर अचानक शब्द उभरे, हम अभी भी यही हैं। और फिर आरव के कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई।